नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, विषकुंभ योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज काल भैरव जयंती है। काल भैरव जयंती के अवसर पर आज हर व्यक्ति को, हर किसी को भैरव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना, मंदिर की प्रदक्षिणा करना, ये बेहद आवश्यक है। ऐसा करने से हर तरह के अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बेहद दिव्य जानकारी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण आज सिंह राशि में है, केतु कन्या में, तो वहीं शुक्र तुला राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक में, धनु में बुध हैं और शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु का संचरण मीन में यथावत जारी है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन यानी उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से भी दृष्ट है। तो वहीं बुध से नवम पंचम योग और शुक्र से तीसरे 11वें का संबंध, तो वहीं सूर्य और मंगल से चौथे 10वें का केंद्र संबंध बना रखा है। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 दिसंबर दिन रविवार, प्रदोष व्रत है। उस दिन संतति की कामना रखने वाले जो दंपत्ति हैं उन्हें प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से
हर तरह से सुख और संतति की वृद्धि होती है, संतान की कामना पूर्ण होती है। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:04 से 8:46 तक। वर वर्ण, कन्या वर्ण, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त है। तो वहीं दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए प्रातः 6 बजे से लेकर के 9:09 तक। तो वहीं शल्य कर्म का भी मुहूर्त है प्रातः 9:11 से, यानी ऑपरेशन इत्यादि कोई कराना है तो प्रातः 9:11 से 10:55 के बीच मुहूर्त है। आप इन सभी कार्यों को इस समय विशेष में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व आपको एक और जानकारी दे दूं, हर बार की तरह यदि आप ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। मैं यहाँ पर देखिए उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक के सभी वीडियोज़ देख जाइए। अगर आपको लिंक वहाँ से न प्राप्त हो तो डिस्क्रिप्शन से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अपने प्रत्येक लग्न के जातक अपने लग्न के अनुसार सभी ग्रहों का जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव होता है, इस पर भी मेरा पूर्व में बनाया हुआ कार्यक्रम है, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन का आज एक बेहद विशिष्ट सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं। इसे सदैव आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। कुंडली में जिस किसी भाव में पापग्रह बैठा है, प्रिय दर्शकों, आप इस बात को मेरे मुंह से कई बार सुनते आ रहे हैं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है। फलतः चूंकि आज इस परिवेश में हम जन्म कुंडली का अध्ययन केवल और केवल अपने भौतिक सुखों को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। अन्यथा देखा जाए तो सीधी सी बात है कि जैसे उच्च का ग्रह अत्यंत प्रभावशाली होता है, वैसे ही नीच का ग्रह भी प्रभावशाली होता है। लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो जन्म कुंडली में जो भी नीच के ग्रह हैं उनके बारे में आपको एक ही चर्चा मिलेगी कि वो जातक के लिए बेहद खराब फल देने वाले हैं। असल में बात खराब फल की नहीं, आज भौतिक सुखों की बात करें तो बाद के ज्योतिषियों ने, बाद के जो भी रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने ये भी माना कि जैसे जन्म कुंडली में 3 या 4 ग्रह उच्च के हों तो ये महाराज योग बनता है, तो वैसे ही नीच के ग्रह भी हो तो भी आज के समय में जातक को उतना ही भौतिक सुख मिलेगा। यानी ये माना गया कि ऐसा नहीं है कि जो नीच के ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, वो कष्ट प्रदायक ही हैं केवल। प्रिय दर्शकों, आज एक आपको ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। जन्म कुंडली में यदि किसी भाव में आपको पापग्रह दिखाई पड़ रहा हो, पापग्रह कौन है? सूर्य को मूलतः क्रूर ग्रह आप कहते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं क्रूर कहिए या पाप, बात बराबर है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, मंगल, पापग्रह से युक्त बुध, ये सब पापग्रह बन जाते हैं। शनि और राहु मूलतः ये पापग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में ये ग्रह बैठे हों, चाहे वो शनि हो, राहु हो, बाकी के सभी ग्रह हों, और किसी शुभ ग्रह की, अब जरा गौर करिए, अब नॉर्मली अगर आप देखें तो 2 ही शुभ ग्रह बचे, देव, गुरु, बृहस्पति और शुक्र। लेकिन ध्यान से समझना है कि अकेला बुध भी अगर है तो वो भी शुभ ग्रह है, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं तो वो भी शुभ ग्रह ही हैं। तो अगर किसी भी भाव में पापग्रह बैठा है और ऐसे पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, प्रिय दर्शकों, असल में ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा ये विशिष्ट सिद्धांत है, समझिएगा इसको। समझ लीजिए कि वो जो भाव है वो जातक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक उदाहरण से देखिए। सबसे पहले आप लग्न को ही ले लीजिए। लग्न अर्थात आपका व्यक्तित्व। समझ लीजिए कि लग्न में कोई पापग्रह बैठा है और उस पापग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि। प्रिय दर्शकों, कमाल की बात है, ये बात हमेशा याद रखिए। समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में आपका टर्निंग पॉइंट आप स्वयं बनेंगे, आपका मस्तिष्क बनेगा, आपकी क्षमता बनेगी। यानी जीवन में जब भी आपको लगेगा कि मैं तो असहाय हो गया, यानी जिस जातक की कुंडली को देख रहे हैं या खुद की कुंडली, अगर ऐसा लगता है कि मैं तो अब थक गया, असहाय हो गया, वहीं आपके दिमाग से कुछ ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे, उस पर काम करके आपको सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली के तीसरे भाव को ले लीजिए, ये पुरुषार्थ का भाव है। यहाँ पर बैठा पापग्रह वैसे ही बहुत श्रेष्ठ फलदायक होता है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से इतिहास रचेगा। वैसे ही जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, यह मित्र का भाव है, जनता का भाव है। यानी जीवन में जब जब आप परेशान होंगे, समझ लीजिए अगर चतुर्थ भाव में पापग्रह पर, अब ये बात कभी मत भूलिए, मैं फिर से दोहरा दूं कि ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है।
देखिए, भाव 12 ही हैं, ग्रह 9 ही हैं। अब इन्हीं में अंबानी भी बनना है और इन्हीं में रोड साफ करने वाला भी, सब इन्हीं में बनेंगे। तो एक ही चीज भाव से सब चीज विचार करना है, ये बहुत यहां यहीं पर आकर के सामान्यतया गलती हो जाती है। अब जरा समझिए कि जब मैं पापग्रह की चतुर्थ में चर्चा कर रहा हूं और मैंने कहा शुभ ग्रह से दृष्टि, तो ये टर्निंग पॉइंट बनेगा जन्म कुंडली का चतुर्थ पॉइंट जातक के जीवन में, जब वो बहुत किसी परेशानी में होगा, संभव उसके मित्र, जनता, कोई और अन्य सदस्य, घर परिवार का कोई सदस्य, उनके सहयोग से वो परेशानी से बाहर निकलेगा और अपने जीवन काल में सफल होगा। तो इसका मतलब पंचम चतुर्थ में यदि पापग्रह बैठा है तो उसके चलते गृह कलह की संभावना नहीं होगी, जातक के माता के साथ उसके संबंध खराब नहीं होंगे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी नहीं होगी। पापग्रह के वहां होने से संभवतः मित्र धोखा जीवन काल में नहीं देंगे। देखिए, जन्म कुंडली की जो कहानी है वो 2 दिन की नहीं है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब देखते हैं तो न तो उसके 2 दिन की कहानी को देखते हैं और न 2 दिन में सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसी जीवन में हमें 2 लोगों से धोखा खाना है तो वहीं 2 लोग हमारे लिए सहयोगी बनकर के भी खड़े हैं। क्या ऐसा नहीं होता? तो संभव है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पापग्रह है तो उस जातक को अगर मित्र से धोखा मिलेगी तो मित्र ही उसके लिए, यानी उसके 4 अगर मित्र हैं तो उसमें 2 अगर उसने धोखा दिया, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वही 2 मित्र उसके जीवन काल में टर्निंग पॉइंट भी बनेंगे, उसके जीवन काल में जब सफलता उसको प्राप्त होनी होगी। पंचम भाव अगर यहां पर पापग्रह बैठे हैं तो कहीं कोई 2 मत नहीं कि संभव है कि जातक को संतति सुख में बाधा उत्पन्न हो, संतति के साथ संबंध खराब हो। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका बुद्धि, उसका विवेक ही जीवन काल में टर्निंग पॉइंट बनाएगा। और अगर ऐसा जातक परेशान है तो उसको यही बताना है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। लग्न में है तो आपको उसको बताना है, या खुद आप अपने आप को समझिए कि आप स्वयं ही हैं आपकी समस्या से बाहर निकालने वाले अपने आप को। तो वैसे तो हम सब अपने जीवन काल में जब भी परेशान होते हैं, फंसते हैं, हमें निकालने वाला कौन? भगवान का नाम लेकर के प्रयत्न पुरुषार्थ हमें ही करना होता है। लेकिन अगर कुंडली में किस भाव में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो समझ लीजिए वो भाव बहुत विशेष है, खास है। वो भाव ही जातक के जीवन काल में उसके लिए संकट मोचन बनेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट गुरु से भी हैं, शुक्र के नक्षत्र में है। सो सबसे पहले तो आज विपरीत का बहुत सम्मान करना है, स्त्री हो या पुरुष, विशेष रूप से स्त्री का सम्मान करना है और प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। आज काल भैरव जयंती है तो भैरव जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। अगर घर के आसपास कहीं मंदिर है तो उनके मंदिर में जाकर के आज नीले रंग का पुष्प या नीले रंग के पुष्प की माला भैरव जी को अर्पित करिए। समझ लीजिए आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चिंता है, संतान पक्ष से कहीं कोई चिंता है, मन का भटकाव है, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। व्यापारी वर्ग भी आज सफल रहने वाले हैं, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। यानी समझ लीजिए कि आज काल भैरव जी की ये कृपा है कि हर तरह की समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। आज का प्रयोग करिएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी की यदि कोई बात बुरी भी लग जाए तो थोड़ा सह लीजिएगा और प्यार का इजहार आज नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कोई बहुत बुरा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है पूरी तरह से। दिन बहुत बढ़िया है, परिवार का साथ मिलेगा। सो आज परिवार के साथ ही सब परिवार भैरव जी के मंदिर में चले जाइएगा। और भैरव जी के मंदिर में अगर आपके घर के आसपास कहीं भी हों तो भैरव जी के मंदिर में प्रायः कुत्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। कुत्ते को आज दूध पिलाइए और साथ ही साथ मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में जाकर के
आज मंदिर की प्रदक्षिणा करिएगा, एक प्रदक्षिणा, साथ ही साथ अगर नीले रंग का पुष्प हो तो वो उन पर अर्पित कर दीजिएगा। आपकी समस्या, यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे, विशेष करके पारिवारिक कलह, किसी तरह के दीर्घकालिक रोग इत्यादि से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और जरूरत पड़ने पर आपको मित्र की मदद भी मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है, और अगर किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं पुनः दोहरा दूं, माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के आज का ये प्रयोग करिएगा, परेशानी दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था तो वो काम बनेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और किसी तरह की चिंता से यदि आप चिंतित थे तो उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए, जो आपके अपने हैं, प्रेमी, जीवन साथी, संतति, माता पिता, किसी पर शक मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वृषभ की गृहिणियां, यदि आपके स्वास्थ्य में परेशानी है तो आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के आज का प्रयोग करिएगा, परेशानी दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों को फायदा मिलेगा, दिन फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार में कोई नया कुछ करने की सोच रहे हैं तो करिए, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बेहद सकारात्मक है, बस विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं, समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। आज सभी मिथुन राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में जाकर के, और या तो बटुक भैरव नाम स्तोत्र का पाठ करिए, या भैरव चालीसा आपको मिल जाता है तो उसका पाठ कर लीजिए। भैरव जी की आराधना करिए, हर तरह की परेशानी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विशेष करके किसी तरह की चिंता से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उन मौकों का फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। निर्णय लेने के लिए, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश आपके लिए हर तरह से लाभप्रद रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिलेगी। जिन मित्रों के साथ संबंध खराब है या किसी तरह का मतभेद है, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कफ जन्य रोग से परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आज हर तरह की परेशानी से मुक्ति के लिए भैरव जी के मंदिर में जाइए। भैरव जी के मंदिर में जाकर के आज तेल अर्पित अवश्य करिए, और हो सके तो तेल का दिया, सरसों तेल का दिया अवश्य उनके सम्मुख जलाइए जाकर के, और नीला पुष्प भी अर्पित करिए। शनि की ढैया इत्यादि से भी जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, आपको उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रायः मैंने तेल अर्पित करने की बात कही है। वैसे तो शनिदेव के मंदिर में होता है, लेकिन भैरव जी के मंदिर में भी तेल के दिए जलते रहते हैं, उसमें जाकर के तेल आपको अर्पित करना है। करियर में कहीं किसी तरह की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। परिवार से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी, मतभेद था, वो दूर होगा। कुल मिलाकर के आज का ये प्रयोग आपके जीवन काल में सकारात्मक स्थिति लेकर के आएगा। क्रोध मत करिएगा, किसी का अपमान मत करिएगा, शांत रहने का प्रयत्न करिएगा, और किसी भी तरह का तनाव है तो बस आज भैरव जी से जाकर के प्रार्थना करिए, हर तरह से तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार विस्तार के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलेगी। और अगर बहुत किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, किसी उलझन में हैं, सुलझाना चाहते हैं, तो बस धैर्य के साथ, शांत और संयम मन के साथ कदम आगे बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। किसी की बुराई करने से बचिए, धन लाभ के योग बन रहे हैं, और कहीं कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ सकता है। बस आज का प्रयोग करके जाइए, भैरव जी से प्रार्थना करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अनुकूल है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बाकी भैरव जी की आराधना कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन सहज रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों के लिए विशेष खास रहने वाला है दिन। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या से मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। बस कोशिश करते रहनी है। समझ लीजिए कि हर समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। भैरव जी के मंदिर में जाइए, और अगर विवाहित हैं तो सपत्नीक जाइए, जीवन साथी के साथ जाइए।
ऐसे भी जाइए, विद्यार्थी से लेकर के हर किसी को आज भैरव जी के मंदिर में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। क्या करना है आपको? तो आज भैरव जी को नीले पुष्प की माला अर्पित करनी है और साथ ही साथ धूप बत्ती मंदिर में जाकर के दान कराना है। किसी तरह की परेशानी से, समस्या से जूझ रहे थे या किसी परेशानी में फंसे हुए थे, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मिल जाएगा। यूं समझ लीजिए समस्या खत्म होगी। कारोबारियों की बात अगर करूं तो कारोबार में किसी भी तरह की परेशानी थी तो ये प्रयोग करिए, धूप बत्ती का दान करिए, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी देखा जाए तो दिन बढ़िया है, टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई जरूरी ऐसा मसला है जिस पर आपको फैसला लेना है तो जीवन साथी की राय लीजिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है और घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। अगर है तो आज बस भैरव जी के मंदिर में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश कर सकते हैं। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज कन्या राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनकी आराधना करें और भैरव जी के मंदिर में सात्विक बलि, नारियल की बलि अर्पित जाकर के करें, नारियल फोड़े मंदिर में ले जाकर के। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी आ रही थी, विशेष करके वो सभी लोग ऐसा कार्य करें जो किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे। समझ लीजिए परेशानी से मुक्ति मिलेगी, काम बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता है तो वो दूर होगी। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो आज का प्रयोग करिए, परेशानी आपकी दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए ठीक है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस किसी पर क्रोध मत करिए, गुस्सा मत करिए। व्यय पर अपने जितना हो सके नियंत्रण करके रखिए। बिना सोचे बिना समझे कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपनों पर, जो भी आपके अपने हैं उन पर शक मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका वैसे तो ठीक दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अगर पहले से ही कोई मतभेद है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, तो बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। कहीं किसी उलझन में फंसे हुए थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलने वाली है। आपके सभी रुके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का आज पाठ करिए, कम से कम 3 बार या 7 बार, या श्रवण ही करिए। और ये सब कुछ करते हुए घी का दिया अवश्य जलाइए। अगर मंदिर में जाते हैं भैरव जी के तो वहीं पर जाकर के घी का दिया जला करके पाठ करिए। और साथ ही साथ पत्र पुष्प जो भी हो, माला, सफेद रंग के पुष्प की माला भैरव जी को अर्पित करिए। विशेष करके याद रखिएगा जो भी माला अर्पित करिएगा उसमें खुशबू हो, खुशबूदार माला अर्पित करिएगा। किसी व्यापारिक परेशानी से जूझ रहे थे, धन का कहीं नुकसान हो रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। धन कहीं फंसा हुआ था, उसे वापस पाने का प्रयत्न करिए आज का ये प्रयोग करके। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। हर तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी, समस्या सुलझने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से अवश्य निवेश करिए और कदम आगे बढ़ाइए। दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से सहयोग मिल जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी हर तरह से आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में यदि उच्चाधिकारी बॉस आपका जो है कोई महिला है तो उनका सम्मान करिएगा। किसी बात पर अगर बात बैठ न पा रहा हो, बन न पा रहा हो तो थोड़ा शांत हो जाइएगा। कुल मिलाकर के एक ही बात ध्यान रखना है कि आज स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना है। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कहीं कोई समस्या, चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। दिन फायदा देने वाला है आपको। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन फायदा देने वाला है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में जाकर के तेल का दिया और हो सके तो चौमुखा दिया 4 बत्तियों वाला जला करके उनसे आरती करें और वहीं पर रख दें। और साथ ही साथ नीले पुष्प की माला भी आज भैरव जी को अर्पित करिए।
कार्यक्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। बेरोजगार थे तो रोजगार की संभावना उत्पन्न होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और कोई बड़ा कार्य करने से पहले बुजुर्ग की सलाह अवश्य लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। वृश्चिक की गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना ठीक रहेगा आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। धनु के जातकों को लाभ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अच्छा रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था तो वो बनेगा। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सफलता मिलेगी। आज सभी धनु राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करें और साथ ही साथ भैरव जी के मंदिर में अगर उड़द से निर्मित पकौड़े ले जाकर के भोग स्वरूप अर्पित करें और साथ ही साथ बाहर बैठे भिखारी इत्यादि जो भी हों उनको दान दे दें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जीवन काल में जो भी आपके परेशानी चल रही हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जो किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह के शत्रुता इत्यादि से जूझ रहे हैं तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव या परेशानी है तो ये प्रयोग करके आगे बढ़ी, सफलता मिलेगी। निवेश सावधानी के साथ करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज धनु की गृहिणियों को अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से उस पर ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से करें, वैसे आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो आज आपका व्यवहार सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, पर दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। आप सकारात्मक व्यवहार लेकर के चल रहे हैं, आप सबके प्रति सम्मान रख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपके प्रति सम्मान रखे। तो सामने वाले से बहुत उम्मीद नहीं रखना। बाकी प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा कर सकते हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी तरह की परेशानी से यदि जूझ रहे हैं तो आज सभी मकर राशि के जातक भैरव जी के मंदिर में जाएं और भैरव जी की कपूर से आरती करें। पत्र पुष्प जो भी है अर्पित करने के बाद और 7 इलायची भैरव जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। वहां की भभूत अगर मिले तो माथे पर लगा लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानी, समस्या या किसी भी तरह की गंभीर परेशानी से जूझ रहे थे आपको उससे मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना है। जितने भी जरूरी आपके काम हैं एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि परेशानियों से खुद ब खुद आप बाहर निकलेंगे। भैरव जी की कृपा है। तनाव लेने की, तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। पैसे का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पैसा कहीं फंसे ना। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मकर की गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज विद्यार्थियों के लिए वैसे ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कुंभ की करें तो दिन हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जो चाहेंगे वही होगा। समय आपके पक्ष में है। कोशिश करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। आज भैरव जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और सात्विक बलि यानी नारियल की बलि जाकर के अर्पित करिए। समझ लीजिए व्यापार में उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ होगा। राहु जन्य किसी भी तरह की पीड़ा से भी ग्रसित हैं तो नीला पुष्प भैरव जी को अर्पित करिएगा। 7.5 में भी आपको राहत मिल जाएगी इससे। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो दिन अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष करके दिन बढ़िया है। अगर कहीं कोई उलझन या परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस कहीं भी रहिए, ध्यान रखिए, लापरवाही से बचिए और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र होकर के काम करिए, सफल होंगे। मेहनत से पीछे नहीं हटना। जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने से आपको नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और जितनी भी गृहिणियां हैं कुंभ राशि की उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां तो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज भैरव जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए
और साथ ही साथ घी के दिए से, विशेष करके 5 बत्तियों वाले घी के दिए से आज उनकी आरती करिएगा। और साढ़े साथी से जूझ रहे नीला पुष्प अगर मिले, उसकी माला मिले तो भैरव जी को अर्पित करिएगा। व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी चल रही थी, काम धंधे में कहीं कोई दिक्कत थी, वो दूर हो जाएगी। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत का प्रतिफल आपके पक्ष में आने वाला है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, बस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन जितनी भी मीन की गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास है, और जिनको पेट जन्य रोग, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।